अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन, जिसे धर्म और आस्था की नगरी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे समय और मृत्यु के देवता का वास है, साक्षात महाकाल। महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। उज्जैन में टोटल 8 भैरव के मंदिर है, जिसमें से आप और मैं सिर्फ काल भैरव मंदिर के बारे में जानते होंगे। वैसे ही 8 भैरव के मंदिर है। उनमें से एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे तांत्रिक क्रिया करी जाती है, ब्लैक मैजिक करा जाता है। मैं आगे पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ इंडिया के और पूरी दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर के रहस्य के बारे में। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। अवंती नगरी, जिसे आज हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में काफी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है और इन्हीं सारी मिस्ट्रीज में से हम लोग एक एक करके सारी मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश करेंगे। उज्जैन में एक दूषण नाम के राक्षस का बहुत ही ज्यादा भयानक सा कहर था। पूरे गांव में हाहाकार मचा के रखा था। दूषण सारे गांव वालों को काफी ज्यादा परेशान करता था। दूषण के पास भगवान विष्णु का एक वरदान था और इसी वरदान की वजह से उसे कोई हरा नहीं पाता था। दूषण को हराना इम्पॉसिबल था और उसका ये कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सब कुछ पूरे गांव में सारी चीजें बर्बाद करने के बाद में दूषण ब्राह्मणों पे अत्याचार करना शुरू करता है। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो लोग। और उन्हीं ब्राह्मणों में से 4 शिव भक्त ब्राह्मणों ने भगवान शिव की तपस्या करने का सोचा। उन्होंने एक शिवलिंग के सामने भगवान शिव की तपस्या करना शुरू किया। दूषण और उनके पास बहुत सारे राक्षस थे। उन सभी राक्षसों ने मिलके इन तपस्याओं को भंग करने का कोशिश किया। बहुत ट्राई किया कि उस तपस्या को भंग कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लेकिन उन 4 ब्राह्मणों ने तपस्या करना नहीं रोका। वो लगातार भगवान शिव की भक्ति में डूबते ही जा रहे थे, जिसको देखकर दूषण काफी गुस्सा हो जाता है और दूषण अपने राक्षसों को और अपनी सेना को ये आदेश देता है कि वो उस 4 ब्राह्मणों को मार के उसकी हत्या करके उसके पास लेके आए। दूषण के ये आदेश के बाद में सारे राक्षस इस 4 ब्राह्मणों को मारने के लिए अपने हथियार उठाते हैं और जैसे ही उन लोगों ने अपने हथियार उठाए, वैसे ही जो शिवलिंग था उसकी जगह पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में से भगवान शिव प्रकट होते हैं अपने बहुत ही बड़े और विशाल महाकाल के रूप में। ये रूप काफी ज्यादा गुस्से में होता है और दूषण और उनके राक्षसों को एक ही झटके में भस्म कर देते हैं और उसकी पूरी सेना को हरा दिया। जो 4 ब्राह्मण भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बैठे थे, उनसे भगवान महाकाल काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। तब उन ब्राह्मणों ने ये वरदान मांगा कि भगवान महाकाल इसी गांव में बस जाए और अपने भक्तों का कल्याण करे और उनके गांव की इन राक्षसों से रक्षा करे। महादेव ने उनकी बातों को मान के उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होते हैं। इसी चीज से ये साबित होता है कि महाकाल न केवल भगवान बल्कि रक्षक और न्याय करने वाले देवता है। अब जानते हैं आखिर भगवान शिव को महाकाल ही क्यों कहा गया। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक तो समय और दूसरा है मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव काल और मृत्यु के देवता है। काल और मृत्यु इन दोनों चीज को हराने वाले को महाकाल कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के सारे ज्योतिर्लिंगों से अलग है, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग पूरे इंडिया में मौजूद है वो सारे के सारे ज्योतिर्लिंग पूर्व दिशा की तरफ होते हैं। लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो पूर्व दिशा की बजाय दक्षिण दिशा में है और इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को तांत्रिक साधना का एक प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पे करी जाने वाली तांत्रिक क्रिया ऐसा माना जाता है कि कोई भी तांत्रिक क्रिया फेल नहीं होती, विफल नहीं होती। और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग साउथ फेसिंग जो होता है वो डायरेक्शन है डेथ और एंड ऑफ द टाइम का। महाकाल के मंदिर में 3 मंजिल है, 3 फ्लोर्स है
सबसे नीचे के फ्लोर में महाकालेश्वर, बीच वाले फ्लोर में भगवान ओमकारेश्वर और सबसे ऊपर वाले फ्लोर में भगवान नागचंद्रेश्वर, जहाँ पे नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजमान है। ये भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, वो साल में सिर्फ एक ही बार दर्शन के लिए खुलता है। आप सिर्फ इस मंदिर के दर्शन एक ही बार कर सकते हो पूरे साल में, और वो दिन है नाग पंचमी का दिन। उसके अलावा ये मंदिर पूरा साल बंद रहता है। पूरे उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रात में राजा या फिर मंत्री को नहीं रुकना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो उनके साथ में बहुत ही बुरी चीजें हो सकती है। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद में आज तक यहाँ पे कोई भी राजा रात में नहीं रुका, और यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स भी नहीं रह सकते। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए थे, और वो यहाँ पे रात में रुके थे, और दूसरे ही दिन उनकी पूरी सरकार पलट गई और उन्हें रिजाइन देना पड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जब यहाँ पे रात में रुके थे तो उन्हें भी मुख्यमंत्री के पद से कुछ ही दिनों में रिजाइन करना पड़ा। ये चीज कई लोगों को एक कोइंसिडेंस लग सकती है, लेकिन कई सारे लोग ये मानते हैं कि इस जगह के सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल। उनके अलावा यहाँ पे रात में कोई भी राजा नहीं रुक सकता। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती का रहस्य काफी ज्यादा डरावना है। इस आरती को अटेंड करने के लिए आपको एडवांस में बुकिंग करवानी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करी जाने वाली ये भस्म आरती में भगवान महाकाल को श्मशान की भस्म चढ़ाई जाती है। पहले इस आरती के लिए ताजा चिता की भस्म को चढ़ाया जाता था, लेकिन अब इस परंपरा को बदल दिया गया है। अब एक पवित्र भस्म का यूज किया जाता है जो किसी अलग ही मेथड से बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया को बिल्कुल सीक्रेट रखा जाता है। इसे सिर्फ मंदिर के पुजारी और वहाँ के प्रबंधक जो है वही जानते हैं। भस्म आरती में शिवलिंग को पहले गंगा जल से और दूध से स्नान करवाया जाता है, और उसके बाद में भस्म को अर्पित किया जाता है और एक अनोखे तरीके से सजाया जाता है। ये दर्शन इतने दिव्य होते हैं कि इसे देखने के लिए भक्त रात रात भर जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि भस्म आरती के दौरान महाकाल के दर्शन करने वाले व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है। आपको पता है ज्योतिर्लिंग का जो उद्भव है वो कैसे हुआ था? दो महान देवता ब्रह्मा और विष्णु एक दिन बहस करने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा महान देवता है। उनकी ये बहस देख के महादेव ने अनंत प्रकाश स्तंभ का एक रूप धारण किया। महादेव ने उन दोनों देवता को ये कहा कि जो भी इस प्रकाश स्तंभ का अंत और शुरुआत सबसे पहले ढूंढेगा वही सबसे महान देवता। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग की तरफ उड़ान भरी और विष्णु जी ने पाताल की तरफ। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उन दोनों को उस प्रकाश स्तंभ का अंत और शुरुआत नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते विष्णु जी ने यहाँ पे हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने यहाँ पे झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ की शुरुआत देख ली। ये सुनकर महादेव काफी ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और भगवान विष्णु को वरदान दिया, और इसी बहस की वजह से जन्म हुआ शिव जी के उस रूप का जो पूरे देश भर में मौजूद है, ज्योतिर्लिंग। ज्योति का प्रतीक, पिलर ऑफ लाइट्स, रोशनी के पिलर्स जो पाताल से शुरू होकर स्वर्ग की तरफ जाता है और उसकी कोई भी शुरुआत और अंत नहीं है। मुगल काल में इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करी गई थी, तो वहां के पुजारियों ने ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उस ज्योतिर्लिंग की जगह पे कोई दूसरी शिवलिंग को रखा गया और उस शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब ये मुगल काल खत्म हुआ तब उस टाइम पे इस दूसरी शिवलिंग को वहीं मंदिर के नजदीक में स्थापित कर दिया गया, जिसे हम आज जूना महाकाल के नाम से जानते हैं। भगवान महाकाल के इस मंदिर को रात में बंद कर दिया जाता है। भगवान महाकाल को बेल पत्र से बिल्कुल ही ढक दिया जाता है। सावन के महीने की बात है। वैसे तो यहाँ पे काफी सारे चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन एक बार कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देख के सबके होश उड़ गए। रोज की तरह भगवान महाकाल को बेल पत्रों से पूरी तरीके से ढक दिया गया था, लेकिन इस मंदिर के गर्भगृह में मौजूद CCTV कैमरा में कुछ बहुत ही अजीब सी चीज कैप्चर होती है, और जो CCTV ऑपरेटर था उसने पूरी चीजें पब्लिक कर दी, जिसमें रात में शिवलिंग के पास में एक भक्त की परछाई दिखती है जो कि भगवान महाकाल की पूजा कर रहे थे। ये चीज रात के 2:45 बजे हुई थी। अब ये कितना सच है वो किसी को भी नहीं पता,
क्योंकि मंदिर के कोई भी पुजारी या फिर कोई भी प्रबंधक ने इस चीज का आंसर नहीं दिया अभी तक। लेकिन कई सारे साधुओं का ये मानना है कि ये चीज रियल में हुई थी। भगवान महाकाल का जो मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नदी पवित्र मानी जाती है और हर 12 साल में यहाँ पे कुंभ का मेला होता है। ये मेले में लाखों लोग शामिल होते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं। साइंटिस्ट इस ज्योतिर्लिंग को सेंटर ऑफ एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो सोलर साइट में बना हुआ है, मतलब कि यहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो परफेक्ट है मेडिटेशन करने के लिए और यहाँ की शांति भी परफेक्ट है अपने माइंड को शांत करने के लिए। उज्जैन के महाकाल के मंदिर से जुड़ी हुई है एक सुरंग है जो सीधा जाती है एक ऐसे मंदिर के पास जिसका नाम है काल भैरव मंदिर। और ये मंदिर काफी रहस्यमयी है। यहाँ पे काल भैरव को मदिरा पान करवाया जाता है और मदिरा को प्रसाद के तौर पे यूज किया जाता है। और इस मंदिर के कुछ दूरी पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे तंत्र क्रिया करी जाती है। आप अगर उस मंदिर पे जाओगे तो आपको लाइव तंत्र क्रिया दिखेगी, जहाँ पे लाइव ब्लैक मैजिक करते हुए आप लोग देख पाओगे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे करी हुई कोई भी तांत्रिक क्रिया, कोई भी ब्लैक मैजिक रिलेटेड क्रिया कभी भी फेल नहीं होती। इन भैरवों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा, क्योंकि ऐसे 8 भैरव है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएगी वैसे ही काल भैरव वाला जो वीडियो है उसको मैं अपलोड कर दूंगा।